Good morning, students. I'm Rajni Gehlot from Bhaurav Devras Saraswati Vidya Mandir, PGT English. Okay. Today I am going to teach you the chapter The Rat Trap. The second part of this chapter I am going to explain it. This is written by Selma Lazaroff. Okay. So till now I have told you about the rat trap peddler. Okay. How he forget the way in the forest, how he follow the way of the forest and walk round and round in the same place and came to know that he is trapped, he is also trapped due to the 30 kroners. Now when he went to the iron mill, Ramzo iron mill, what happened there? The owner came on his nightly rounds and noticed the ragged wretch near the furnace. The owner of this mill came to visit. This was his second visit of the day, and when he came, he entered into the mill. He noticed that there was someone who was sitting near the furnace, and he had a rag in a very bad position, long beard, and his clothes were wet and रैग्ड. उसके जो कपड़े थे वो गीले हो चुके थे और फटे हुए थे. बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी थी, जैसे कि बैगर्स को आपने देखा होगा या ट्रैम्प को देखा होगा सड़कों पर घूमते हुए, बिकॉज ही हैज़ नो शेल्टर और because he was sitting near the furnace. That's why due to the temperature of the furnace there was a smoke coming out from his clothes. उसके कपड़ों से जो था धुआं बाहर निकल रहा था. आप जब प्रेस किसी गीले कपड़े पर प्रेस भी करते हैं तो देखते हैं एकदम से धुआं उठने लगता है. ठीक वैसे ही, क्योंकि उसके कपड़े गीले थे और सर्दी का मौसम था और अपने आप को वार्मथ देने के लिए, गर्मी देने के लिए ही वो वहाँ पर बैठा हुआ था. तो जब ऑनर वहाँ आता और उसे देखता है, देर वॉज नो लाइट एक्सेप्ट द लाइट ऑफ द फर्नेस. उस फर्नेस के अलावा वहाँ पर कोई लाइट नहीं थी, तो डिम लाइट थी. तो उस डिम लाइट में जो ऑनर है, ऑनर को वो जो पैडलर था वो किसकी तरह लगा? अपने एक एक्वेंटेंस मीन्स फैमिलियर, अपने एक परिचित की तरह, हुज नेम वॉज नील्स ओल्फ एंड ही डिड जॉब इन आर्मी विद हिम. So he took him as an old acquaintance, his Niels Olf. Niels Olf is the familiar person of the iron master of the mill. मतलब उससे लगा कि ये शायद इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, उसकी वजह से इसका लुकअप जो है ऐसा हो गया है. लाइट में उसको ठीक वैसे मतलब अपने दोस्त जैसा ही लगा. So he invited him to stay with them for Christmas, but the stranger declined the offer. So I have told you that all the characters of these chapters are suffering from loneliness, and Iron Master was also suffering from loneliness, though he was living with his daughter. Edda will mention his wife has died and his son was in abroad. उसके बेटे जो थे वो abroad में थे और उसकी बेटी साथ में रहती थी. So as we want that if any festivals comes, we want to enjoy with our फैमिली मेम्बर्स, विद आवर रिलेटिव्स, विद आवर फ्रेंड्स. हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी फेस्टिवल्स आता है तो हमारा क्या मन करता है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करें. भले ही हम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा मन कर रहा होता है कि हम जाएं और अपने फैमिलीज़ के साथ अब ये सेलिब्रेट करें. ठीक है. तो अब यहाँ पर ये अकेले रह रहे थे, उनके बेटों की तो ये इच्छा नहीं थी कि वो आएँ और सेलिब्रेट करें क्रिसमस अपने फादर के साथ, लेकिन फादर वांट टू सेलिब्रेट क्रिसमस ईव विद समवन एल्स. ओके. सो ही इनवाइटेड द पैडलर, द ट्रैम्प और द स्ट्रेंजर. ही इज identified there, the peddler is identified there as a stranger. So but the stranger, you came to know the peddler is known as a stranger in this paragraph. The stranger forbade to go with him. He declined his invitation. वो मना कर देता है, उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं करता. He did not accept his invitation because he has a fear. What was the fear? That he has 30 kronas which he had stolen. उसके पास वो 30 kronas थे जो उसने चोरी किए थे. कहीं वो पकड़े ना जाए, कहीं उसकी चोरी ना पकड़ी जाए.
वो डर की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और ही न्यू दैट ही वॉज नॉट हिज फ्रेंड। वो तो जानता था, वो खुद जानता था कि हाँ मैं इसका फ्रेंड नहीं हूँ, इसको गलत फहमी हो रही है। बट यहाँ पर वो थोड़ा सा डिसऑनेस्ट होता है। ही डिड नॉट डू क्लैरिफिकेशन ऑफ हिज आइडेंटिफिकेशन। वो अपने आइडेंटिफिकेशन को क्लैरिफाई नहीं करता आयरन मास्टर से, मतलब क्लियरली नहीं बोलता कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मानते हो। मना करता है जाने से, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जानबूझकर शेर की माद में सिर दे, जानबूझकर अपने आप को फंसाए उसके साथ साथ जाकर, इसीलिए वो उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं करता। नाउ नेक्स्ट, देन व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू? वो क्या करता है आयरन मास्टर? ही वेंट टू हिज हाउस एंड सेड टू हिज डॉटर एडला विलमेंसन, अपनी डॉटर से उसके tell her about that peddler, that stranger, that acquaintance। वो अपने उस परिचित के बारे में अपनी बेटी को बताता है और सेट टू हर उससे कहता है कि वो उसको मनाकर लाए। ठीक है, वो सोचता है कि ये इसको मनाकर ला सकती है। She requested him to stay for Christmas Eve only. Then Adela Wilmanson went there and requested the peddler to come to her house, and she requested in this way so kindly and so देयर वॉज, मतलब उसकी उसमें रिक्वेस्ट में इतना अपनापन था और इतनी दयालुता थी कि वो स्ट्रेंजर मना नहीं कर पाता उसे, और उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ उसके घर जाता है। और एडला विलमेंसन जो थी वो अपने साथ एक फर कोट भी लाई थी। उसे था ये था कि शायद इसको बुरा लग रहा है अपने फटे हुए कपड़ों के कारण। ही इज फीलिंग एम्बेरेस्ड, ही इज अनेबल टू कम टू द to her house. So this was the invitation which was accepted by the peddler. Okay, now I will explain it later on. Thank you students. This was the second part of the rat trap.